नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। क्या आप जानते हैं कि एक डॉक्टर की कमाई कितनी होती है और एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना प्रेशर को झेलना पड़ता है, उसके साथ साथ आपकी कौन से क्वालिटीज होने से आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इस पूरी डिटेल्स के बारे में, पूरी डॉक्टर की जर्नी के बारे में हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। तो हम लोग पहले से शुरू करते हैं और देखते हैं। मैं पूरी की पूरी रिसर्च और फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ एक डॉक्टर की हाईएस्ट कमाई कितनी होती है और आपको एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे और क्या क्या करना पड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू के साथ बताऊंगा। हम लोग 10th जब पास आउट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हम लोग एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बहुत सारे बच्चों ये नहीं जानते कि एक्चुअली में डॉक्टर बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। तो आपको 12th क्लास साइंस में होनी चाहिए। आपका जो स्ट्रीम होगा आर्ट्स कॉमर्स नहीं लेकर आपको साइंस लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको पीसीबी और बायोटेक, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ बायोटेक और बायोलॉजी। 12th क्लास में आपको पीसीबी के साथ, अगर पीसीबी नहीं ले तो बायोटेक भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बच्चों अगर आप ओनली पैसों के लिए काम करोगे तो इस प्रोफेशन आप गलत चूज कर रहे हो। अगर आप पैसे के साथ साथ पैशन को भी फॉलो करना चाहते हो, तो लोगों की सेवा करना चाहते हो, लोगों को हील करना चाहते हो, इससे अच्छा प्रोफेशन आज तक दुनिया में नहीं है लोगों की भलाई करने के लिए। तो इसको आप अचीव करने के लिए कौन से स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले जो होता है, आपको 12th क्लास में पीसीबी रखना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट, और वो भी साइंस स्ट्रीम में। उसके साथ आपको एक एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा जो कि है नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि ऑल ओवर इंडिया में होता है, जिसमें 25 लाख बच्चे अपियर करते हैं। उसमें से 1 लाख बच्चों को लिया जाता है। तो बहुत सारी सीट्स आज तो बढ़ाया दिया गया है, डॉक्टर की सीट्स, मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ गए हैं, लेकिन ये प्रोफेशन को आपको अचीव करने के लिए आपको नीट यूजी क्रैक करना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। अप टू ये 720 मार्क्स का एग्जाम होता है और 720 मार्क्स से आपको इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 200 होते हैं। 200 से आपको 180 का आंसर देना होता है, जिसका मार्क्स टोटल अगर करें तो 720 होता है। एक आंसर अगर आप करेक्ट किए तो उसका 4 मार्क्स आपको मिलता है। अगर आप एक आंसर गलत किए तो आपको 1 मार्क्स कट जाता है 4 मार्क्स के साथ, तो टोटल आपका 5 मार्क्स लॉस होने वाला है। तो ऐसे ही करके आपको एंट्रेंस को जो है क्रैक करना है विथ बेस्ट मार्क्स, मतलब आपको 600 से ऊपर लाना ही चाहिए अगर आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर आप नीट भी क्रैक कर लिए, नीट करने के बाद आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। काउंसलिंग के प्रोसेस होता है और आपको मेडिकल पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल का कोर्स कितना होता है, वो टोटल डॉक्टर बनने के लिए आपको 4.5 साल का कोर्स करना पड़ता है। उसके साथ 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। तो 4.5 कोर्स थ्योरी बेस्ड होता है, जिसमें आप फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पूरी की पूरी जो हमारा बॉडी है उसका स्ट्रक्चर है, टोटल डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप देना पड़ेगा, और इसमें जो इंटर्नशिप कोर्स होता है इसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं एज स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड आपको मिलेगा जो 1 ईयर का इंटर्नशिप करेंगे, तो उसमें आपको 15K to 40, मतलब 15,000 से लेकर 40,000 तक आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। एंड इट्स वेरी अप टू कॉलेज और स्टेट्स टू स्टेट, मतलब आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में भी ये वेरी करता है, स्टाइपेंड अलग अलग होते हैं। तो पूरे अगर हम मोटा मोटी देखें तो आपको पहले 12th क्लास में पीसीबी सब्जेक्ट लेके पास करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा। उसके साथ 4.5 साल का कोर्स करने के बाद आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। 4.5 साल में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। जो आपका फीस होगा मेडिकल कॉलेज में उसको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ 1 ईयर का जो इंटर्नशिप कोर्स होता है
वो बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारी स्टेट्स में वेरी करता है, और इसमें आप 1000 से लेकर 15,000 से लेकर आपको 40,000 तक स्टाइपेंड मिल सकता है। आप इस कोर्स के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान आप इतना पैसा कमाएंगे। उसके बाद अगर आप MBBS पास आउट हो गए तो आपका सैलरी एज ए डॉक्टर, आप क्विट करना चाहते हैं तो आपका सैलरी हो जाएगा 1 लाख पर मंथ। 65,000 से लेकर 1 लाख तक आपका सैलरी हो सकता है। आप कहीं भी प्राइवेट मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल, किसी में भी अप्लाई करके आप जॉब पा सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप अगर नेक्स्ट फर्दर जाना चाहते हैं, मतलब PG डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है जिसमें होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी, तो MD और MS दोनों होता है, वो भी 3 साल का होता है। तो 3 साल का जो PG डिग्री होता है इसमें आपको भी स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं अप टू 40,000 से लेकर 90,000 तक, और वो भी डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में वेरी करता है। अगर आप PG डिग्री करते हैं तो आप 2 डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जैसे कि नॉन क्लिनिकल और एक क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रोफेसर बन सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं वो भी तो डॉक्टर्स होते हैं। तो आप MBBS करने के बाद आपकी जो आगे डॉक्टर लेगा उसके पहले आपका नाम के आगे डॉक्टर नहीं ले सकता। तो आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आप एज ए प्रोफेसर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाएंगे। उसके साथ आप अगर क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं रेडियोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, पेडियाट्रिक्स, गायनिक, सर्जरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, आप जो भी बनना चाहते हैं, मतलब उसमें आप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं स्पेसिफिक। तो उसमें आपको जो एक कोर्स कर रहे होंगे 3 साल का, आपको जूनियर रेजिडेंस बोला जाता है, और इसका करने के बाद वो सैलरी हो जाता है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक। और वो डिपेंड करता है कि अपने एक्सपीरियंस कितना है, पेशेंट हैंडलिंग कैपेसिटी कितना है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है अपना जो सैलरी अप टू 2 लाख तक होता है। उसके बाद MBBS भी कर लिए, PG डिग्री भी कर ली। उसके बाद अगर स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहते हैं, और मैं एक चीज बताना भूल गया यहाँ पे कि आपको MD और MS करने के लिए नीट PG, जैसे नीट UG का आप एंट्रेंस क्रैक किए थे, यहाँ पे नीट PG का एंट्रेंस आपको क्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज से पास आउट होके आए हैं तो आपको PG इंटरनल कोटा की वजह से आपको वहाँ पे जो है सीट मिल जाएगी। तो इसका हो गया अपना MBBS। उसके बाद आपको PG डिग्री भी कर लिया। अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉप लगाना चाहते हैं, तो आपका सैलरी अप टू 2 लाख हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट हैंडलिंग कैपेसिटी, और आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कैसे पेशेंट को हैंडल करते हैं आप, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपका नॉलेज कितना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम देखें तो अप टू मोटा मोटी आपको 2 लाख तक मिल जाएंगे, जिससे भी आप मेडिकल या नर्सिंग होम के साथ आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको और पढ़ना है, स्पेशलिस्ट बनना है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट और गायनोलॉजिस्ट, मतलब स्पेसिफिक न्यूरोसर्जन, ऐसे ही स्पेशलिस्ट फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको और फिर 3 साल का डिग्री लेना पड़ेगा, जिसमें आपको परस्यू करना पड़ेगा DM और MCH, जिसमें आपको नीट SS देना पड़ेगा। जैसे कि नीट UG था, नीट PG था, उसमें नीट SS, मतलब नीट SS का मतलब होता है सुपर स्पेशलिस्ट। और यहाँ पे आपको DM और MCH, मास्टर ऑफ सर्जरी जैसे होता था, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जैसे होता था, यहाँ पे भी DM और MCH दोनों कोर्स आपको परस्यू करना पड़ेगा। इसमें से दोनों में से एक कोर्स को परस्यू करना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 साल का डिग्री होगा, और 3 साल के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे, और आपका जो सैलरी होगा वो अप टू 3 लाख, मतलब 3 लाख का हो सकते हैं। ये है स्टार्टिंग सैलरी। अगर आप बहुत अच्छी नर्सिंग होम के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे मेडिकल के साथ काम करते हैं, तो आपका सैलरी अप टू 20 लाख, अप टू 30 लाख। तो ऐसे भी डॉक्टर है जो पर मंथ 30 लाख, पर मंथ 20 लाख, पर मंथ 10 लाख भी कमा रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी मैंने आपको बताया, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 12th टू अप टू डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट, तो ये जो जर्नी होती है, मान लीजिए कि जैसे कि हमने देखा इसका डिग्री होता है 4.5 1 5, मतलब मोटा मोटी 5.5 साल आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा MBBS में। उसके बाद आपको 3 साल, मतलब 8.5 साल हो गया। उसके बाद और 3 साल, 11.5 साल। तो आपको 11.5 साल पढ़ने के बाद आप एक अच्छे
सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये जर्नी बच्चों बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर ओनली यू आर डूइंग इट फॉर मनी, अगर आप मनी के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए कमाने के लिए कर रहे हो, तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पैशन के साथ करोगे, आप लोगों को सर्व करना चाहते हो, आप लोगों को हीलिंग करना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है लोगों को सर्व करना, तो आप इस फील्ड में आइए, आराम से डिग्री लीजिए, सुपर स्पेशलिस्ट बनिए। जिस बच्चों ने आप काउंसलिंग अटेंड करने जा रहे हो उसको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, उसको बहुत अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अगर आपका बहुत अच्छा रैंक आया है, बहुत अच्छा स्कोर किए हो आप, तो आपको बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाए। उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे सुपर स्पेशलिस्ट बनो और खूब पैसे कमाओ। तो आज की वीडियो बस इतना के लिए था। तो पूरी की पूरी जर्नी जो है मैंने डॉक्टर्स की बता दी, आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। वॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि मतलब कौन से कॉलेज का नाम आप मेंशन करें, तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने काउंसलिंग 2024 नीट का बना रखा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लीजिए। उसके साथ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कौन से कॉलेज सर्टिफिकेट्स वगैरह कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, तो मेरा और एक वीडियो है नीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बोल के, तो ये सारा वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए तब तक के लिए इंतजार करते रहिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।